अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। और स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, पीएम मोदी कानपुरिया स्टाइल में कह रहे हैं दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। चलिए, हौंक तो दिया जाए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता पाकिस्तान पर इसका असर हो क्यों नहीं रहा। वो रोज साजिश पर साजिश क्यों रच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भारत पाकिस्तान युद्ध में हुए सीजफायर के बाद से लगातार यह कहने से नहीं चूक रहे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। जाहिर है आम लोगों को अभी भी लगता है सरकार एक्शन मोड में है, कभी भी कुछ हो सकता है। 28 मई को सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल की बात सुनकर बहुत से लोगों को फिर से युद्ध शुरू होने या भारत सरकार के किसी एक्शन का इंतजार हो गया। 12 मई 2025 को राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत के आतंकवाद के खिलाफ नीति है। यह केवल रुका है, खत्म नहीं हुआ। इसके बाद 26, 27 और 29 मई को गुजरात, गांधीनगर और पश्चिम बंगाल की रैलियों में उन्होंने इसे दोहराया, यह कहते हुए कि पाकिस्तान को 3 बार उसके घर में मारा गया। 29 मई को उन्होंने पश्चिम बंगाल में कहा कि सिंदूर खेला की इस पावन धरती पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। अब कानपुर में कह रहे हैं पाकिस्तान को हौंक देंगे। आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से सेना के शौर्य को बार बार सैल्यूट करता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीछे नहीं, वो भी बार बार सेना को तैयार रहने का संदेश दे रहे हैं। 30 मई को ही नेवी के एक कार्यक्रम में उन्होंने बयान दिया कि आप अपनी तैयारियों में कोई कमी न रखें। अब तक जो हुआ वो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है पाकिस्तान का क्या होगा। मोदी का यह बयान आंतरिक राजनीति में भी रणनीतिक भूमिका निभा रहा है
ऑपरेशन सिंदूर को मोदी अपनी रैलियों का केंद्रीय विषय बना रहे हैं, जिसमें पहलगाम हमले का जवाब सैन्य शक्ति को उजागर किया जाता है। यह बयान बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा के नैरेटिव को मजबूत करता है। खासकर अभी इसी साल उन्होंने होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण नारा बन गया। हिंदी हार्टलैंड में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य जहां बीजेपी अभी तक फुल मेजोरिटी में कभी नहीं आ पाई। इसके साथ ही 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान की हर आतंकी गतिविधियों का जवाब ऑपरेशन सिंदूर की भाषा में दिया जाएगा। यह सब तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तो समझने के लिए तैयार नहीं। जो संदेश रैलियों के जरिए मोदी पाक आर्मी और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दे रहे हैं, उसको तो दोनों इग्नोर कर रहे हैं और साजिश रच रहे हैं। अब दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे पाकिस्तान की नई चाल है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गाजा संकट की तुलना सिंधु जल समझौते से कर दी। उन्होंने ताजिकिस्तान में गाजा संकट का जिक्र किया और कहा कि आज दुनिया गाजा में पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल के कारण ताजा जख्म दे रही है, जिसने गहरे घाव छोड़े। जैसे कि यह काफी नहीं था, अब हम एक नए खतरनाक निचले स्तर को देख रहे हैं। यह पानी का हथियारों की तरह इस्तेमाल है। शहबाज ज्ञान दे रहा है, जिसके खून में साजिश है। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार शहबाज शरीफ ने कजाकिस्तान में कहा, भारत पानी का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भारत को सिंधु जल समझौता पर लाल रेखा पार करने नहीं देगा। अजरबैजान में भारत के जवाबी हमले में चोट खाने की बात स्वीकार कर चुके शहबाज शरीफ अभी ताजिकिस्तान में, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 29 से 31 मई तक आयोजित किया जा रहा है। शहबाज ने पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकी हमले पर चुप्पी साधी। दक्षिण एशिया में स्थित बिगड़ने के जिम्मेदार भारत के सिर पर मरने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंधु बेसिन के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करने वाली सिंधु जल संधि को स्थगित करने का भारत का एक तरफा और अवैध निर्णय अत्यंत खेदजनक है। भारत में पाकिस्तान की ओर से स्पॉन्सर आतंकवाद का दूर दूर तक जिक्र किए बिना शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते का जिक्र किया। उन्होंने कहा, संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए लाखों लोगों की जान को बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देगा। हम कभी भी लाल रेखा को पार नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की वजह से पैदा हुए गाजा जैसे संकट को भारत की ओर से सिंधु जल समझौते को स्थगित करने से जोड़ दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने इस ओर अपने मेजबानों और दूसरे प्रतिनिधियों का ध्यान नहीं दिलाया कि भारत ने आखिर 1960 से चले आ रहे सिंधु जल समझौते को स्थगित क्यों किया। देखिए दोस्तों, एक बात कही जाती है, अगर एक ही बात को बार बार 100 बार कहा जाए उसे दुनिया सच मानने लगती है। पाकिस्तान लगातार झूठ पर झूठ बोल रहा है, भारत सरकार उसे बोलने की आज़ादी क्यों दे रहा है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब ऐसे में पाकिस्तान को लेकर के मोदी शाह की रणनीति, भारत सरकार इस वक्त जो स्थिति उत्पन्न कर रहा है और पाकिस्तान, चीन, अजरबैजान, टर्की और 57 इस्लामिक देशों के साथ उनके सहयोग से मिलकर जो कुछ इस वक्त चालें चल रहा है, चाहे वो नए हथियार खरीदने की बात हो या फिर भारत के खिलाफ नई साजिश, इससे देश की विदेश नीति है क्या? आतंकवाद के खिलाफ जो कुछ हमने किया अब तक अटैक के तौर पर, अब आगे स्थिति क्या? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।